SPN9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा, एक बार फिर से हाजिर हूं। हम अगर कभी खेती किसानी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो तस्वीर बनती है वो खेतों में जुताई करते हुए, पसीना बहाते हुए मेहनतकश पुरुष किसानों की। क्यों नहीं हमारे जहन में किसी महिला किसान की तस्वीर दिखाई देती है? खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा। किसान दिवस पर पुरुष किसानों की चर्चाएं होती हैं, जबकि चर्चाओं की असली हकदार महिला किसान भी है। खेती के कामों में दिया जाने वाले उनके नियमित योगदान को कमतर आंका जाता है। जनगणना 2011 के मुताबिक समूचे हिंदुस्तान में तकरीबन 6 करोड़ के आसपास महिला किसानों की संख्याएं बताई गई है, लेकिन धरातल पर उनकी संख्या कहीं ज्यादा अधिक है। बीते एक आध दशकों से ग्रामीण इलाकों के पुरुषों विशेषकर युवाओं का रुझान खेती बाड़ी की बजाय नौकरियों व व्यापार में ज्यादा बढ़ा है। उनके नौकरियों या व्यापार में चले जाने के बाद खेती बाड़ी की पूर्णतः जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर ही होती है, जिसे महिलाएं जिम्मेदारी से निर्वाह करती हैं, बखूबी निभाती हैं। घरों का काम निपटाने के बाद वो खेतों में लग जाती है। इस लिहाज से ये आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले आधे से भी ज्यादा हो जाता है। बावजूद इसके महिलाओं की भूमिका को पर्दे के पीछे रखा जाता है। उनकी आवाज भी कोई नहीं उठाता। महिलाएं खेती बाड़ी में कितनी मशगूल रहती हैं, उसकी ताजा तस्वीर इस समय हमारे सामने है। दिल्ली में 3 सप्ताह से किसानों का बड़ा आंदोलन हो रहा है। देश के कई प्रांतों के अन्नदाताओं ने राजधानी के विभिन्न हिस्सों में डेरा डाला हुआ है, जबकि ये वक्त कुछ जगहों पर धान की कटाई और गेहूं में पानी लगाने का है। दूसरी मौसमी फसलें भी खेतों में लगी हैं। उन सभी की देखरेख महिलाएं ही कर रही हैं। किसान बेखबर होकर आंदोलन में जुटे हुए। उनको पता है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी औरतें खेती का काम संभाल लेंगी। विगत कुछ वर्षों से मध्यम और सीमांत जोतकार दूसरे काम धंधों की तरफ मुड़ गए। उनकी जमीनें घरों की महिलाएं जोतती हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा यूपी के लखीमपुर और पीलीभीत जिले में गन्ने की खेती बहुतायत रूप में होती है। इस समय वहां गन्ने की कटाई बड़े स्तर पर चालू है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं लगी हुई हैं। आपको बता दें, गौरतलब है कि समाज में आधी आबादी के सशक्तिकरण और उनके उत्थान की बातें तो बहुत शोर से होती है, आधी आबादी यानी महिलाएं की, लेकिन उनको उनका मुकम्मल हक फिर भी नहीं मिल पाता है। पर ऐसे हकों को अब साहसी महिलाएं अपने बूते हासिल करने लगी हैं। बिहार किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध एक महिला किसान हम सबों के लिए एक बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने कई जिलों में मीलों दूर साइकिल चलाकर किसानों के प्रति ग्रामीण महिलाओं में अलख जगाई है। उन्होंने देखा कि किसानों के पास खेती के लिए कम जमीनें थी, घर परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था, परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में किसान चाची ने पुरुषों को शहरों में जाकर नौकरी करने और महिलाओं को खेती करने का रामबाण नुस्खा दिया। महिलाओं ने उनकी सलाह मानी। नतीजा ये निकला कि उनके घरों में महिला पुरुष दोनों कमाने के लिए सशक्त हो गए। बिहार में किसान चाची के प्रयास से आज कई जिलों की महिलाएं खेतीबाड़ी करती हैं। महिलाओं में खेती के प्रति जगाए सशक्तिकरण को देखते हुए 2 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा था। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आंकड़ों के अनुसार खेती-बाड़ी के काम में 32.8% महिलाएं हैं और 81.1% पुरुष जुड़े हुए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कागजी आंकड़े सच्चाई बताने से मुकर जाते हैं। ये नहीं बताते कि इनमें से 81.1% पुरुष किसानों के घर की औरतें, वे औरतें जो किसान नहीं कहलाती। महिलाएं फसलों की बुआई से लेकर निराई फसल काटने
आदि में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर निभाती हैं, लेकिन इनकी मेहनत कहीं भी नहीं गिनी जाती। आजादी से लेकर देखें, अभी तक महिला किसान के नाम पर कोई कार्य योजनाएं नहीं बनाई गई हैं। योजना के किसी दस्तावेज में उनका नाम भी नहीं है। कृषि ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी को कोरोना जैसे संकट काल में संजीवनी देता है। जीडीपी के ओवरऑल ग्रोथ में तकरीबन 20% भूमिका अदा करता है, लेकिन वो आंकड़े हमें सार्वजनिक रूप से नहीं बताते कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में महिलाओं का कितना योगदान है। दरअसल सिस्टम के पास इकोनॉमिक ग्रोथ में आधी आबादी यानी महिलाओं की भूमिका नापने का कोई पैमाना नहीं है। आधी आबादी के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल एक अच्छी पहल की है। महिला किसानों के लिए महिला किसान सशक्तिकरण योजना का श्री गणेश किया है। योजना के तहत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 84 परियोजनाओं के लिए 887 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देश में महिला किसानों की बढ़ती संख्या और कृषि से जुड़ी उनकी वर्तमान स्थिति में सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के मकसद से योजना की शुरुआत की गई है। कहा गया है कि इस योजना से महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें खेती करने के लिए महिलाओं को कर्ज व खाद और बीच में सब्सिडी देने का प्रावधान भी है। लेकिन साल भर पहले शुरू हुई इस योजना की महिला किसानों को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सरकार को इस योजना का प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके और महिलाएं उससे लाभान्वित हो सके। योजना संख्या बल के आधार पर बनती है और तय होती है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में हिंदुस्तान की 6 करोड़ से ज्यादा औरतें खेती से जुड़ी बताई गई हैं, लेकिन जमीन पर महिला किसानों का हक फिर भी नहीं दिखता है। किसानी के अच्छे परिणाम की वाहवाही पुरुष किसानों के हिस्से में चली जाती है। निश्चित रूप से इसे नाइंसाफी ही कहेंगे। किसी का हक मारना अन्याय की श्रेणी में आता है। समाज और हुकूमतों को समझना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की UNADP की रिपोर्ट बताती है कि किसानी में महिलाओं की हिस्सेदारी 43% है, जिन्हें किसान नहीं बल्कि महिला मजदूर कहा जाता है। अरे भाई, किसान क्यों नहीं कहा जाता? खेती से जुड़ी महिलाओं को मुकम्मल रूप से किसान माना जाए और उनके लिए माहौल भी बनाया जाना चाहिए। इस सरकार को तय करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।